हेलो फ्रेंड्स, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जहां नेक्स्ट 15 इयर्स में 45 करोड़ पीपल आपके मिडिल क्लास कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। अगर मिडिल क्लास कैटेगरी राइज होता है तो इसका मतलब हुआ कि उनके इनकम में भी राइज आएगा। अगर इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल क्लास के पास इनकम और एक्सपेंस के बाद जो पैसा बचेगा वो मिडिल क्लास इन पैसों को लग्जरी आइटम्स लाइक सेल फोन्स, आपका ब्रांडेड क्लॉथ्स और इंटरटेनमेंट पे खर्च करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट डिकेड में डायरेक्टली कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जहाँ जैसे ट्रांसपोर्टेशंस है, इंटरटेनमेंट्स है, फूड बेवरेज है, एजुकेशंस है, इन सब सेक्टर्स में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और इन सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें भी आपका काफ़ी इजाफा होगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने जो कुछ आपके सेक्टर्स के बारे में रिसर्च किया लाइक एंटरटेनमेंट, फूड बेवरेज, एजुकेशंस, सो इन सब सेक्टर्स में जो ग्रोथ होगा, इन ग्रोथ को अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो क्या आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि इक्विटी एक काफ़ी रिस्की आपका सेगमेंट है। अगर आपको बहुत ढंग का नॉलेज नहीं है तो आप उस सेगमेंट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नाउ आपके पास ऑप्शंस क्या है? आपके पास ऑप्शंस म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में भी आप क्या लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने लमसम में इन्वेस्ट किया और मार्केट में डाउनफॉल हो जाएगा तो उसमें आपके लमसम की जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या होता है? इसके अलावा आपके पास ऑप्शन एसआईपी होता है, लेकिन एसआईपी में भी आप एक सर्टेन अमाउंट ही डिपॉजिट कर सकते हैं हर मंथ। लेकिन अगर आप लमसम की तरह कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं कि जहाँ पे मैं एक साथ एक मुफ्त निवेश करूँ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फंड के बारे में बताऊँगा। इट्स नॉट ए फंड, आप एक ऐसा सिस्टम के बारे में बताऊँगा जहाँ पे एक आपको एक सर्टेन आपको अमाउंट आप जो चाहते हैं कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिले वो भी आपको मिलेगा और एक सेफ्टी भी मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जिस फंड के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस, जिसे आप बोल सकते हैं वन इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल मार्केट कंडीशंस। यह एक रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट है जो आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ को बनाने में सहायक होता है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस, ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल केस एक पॉपुलर स्ट्रेटजी है जो आपके इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करता है कि जब मार्केट बैड टाइम से गुजर रहा हो या डाउनफॉल हो जाए मार्केट में तो उस समय आपके इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो आपके वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। इस स्ट्रेटजी में 3 एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है लाइक इक्विटी, आपका डेट एंड द गोल्ड। इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, ये तीनों में इन्वेस्टमेंट करके आपके पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है। पोर्टफोलियो को पीरियडिकली आपका रीबैलेंस किया जाता है ताकि आपको एक हायर रिटर्न मिल सके और कम से कम रिस्क हो। इक्विटी में इन्वेस्ट करके हायर रिटर्न जनरेट करते हैं बाय टेकिंग एडिशनल रिस्क, और डेट में इन्वेस्ट करके फिक्स रिटर्न जनरेट किया जाता है और रिस्क को डाउन किया जाता है। और गोल्ड में इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो को हेज किया जाता है। तो अगर कोई एक्सट्रीम इवेंट आए यानी बिग डाउनफॉल आ जाए तो उस केस में पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट ज़्यादा ना आए। मींस इक्विटी, डेट एंड गोल्ड का ये आप कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन से फ़ायदा ये होता है कि मार्केट कभी एक्सट्रीम अगर बैड कंडीशंस में हो या सर्टेन डाउनफॉल हो जाए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। स्मॉल केस को कौन मैनेज करता है? स्मॉल केस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। इन प्रोफेशनल के द्वारा इन्वेस्टमेंट आइडिया क्रिएट किए जाते हैं और उस आइडिया में काफ़ी सारे आपके आप बोल सकते प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे आपको इक्विटी, डेट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन को मिलाकर एंड प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज आइडियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मार्केट कंडीशंस। यह इंश्योर करता है कि आपका पैसा ना तो डूबेगा और ना ही ऑल ऑफ सडन डबल ट्रिपल हो जाएगा। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ एक सर्टेन गोल को पाने में आप सक्षम होंगे, जहां आप लेस रिस्क के साथ आपका एक गुड रिटर्न आपको जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्कीम के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। चलिए मैं आपको इस स्कीम के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बताता हूँ।
नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल केस प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है और मार्केट में इतने सारे स्मॉल केस हैं जहां पे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसे किस स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करना है। नंबर 2, स्मॉल केस के साथ एक बिग प्रॉब्लम है कि आप उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल केस 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर्स के बाद न्यू इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करते और एक न्यू स्मॉल केस डिजाइन कर दिया जाता है। तो एक इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसके पास प्रीवियस ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए एक डिसीजन लेना एक मुश्किल काम हो जाता है। सो फाइनली अब ये सवाल ये उठता है कि स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करना है तो किस स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट किया जाए। चलिए कुछ फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में 250 से 300 स्मॉल केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। जब आप स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप अपने आप से ही पूछिए कि आप इस इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना चाहते हैं। मीन्स आपका गोल क्या है। आप इस इन्वेस्टमेंट के को अगर चूज कर रहे हैं तो आपने क्या सोचा है। अगर आप अपने कैपिटल का प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर आप रिलायबल कैपिटल ग्रोथ और अगर आप हायर रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं तो आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट जरूर करें। जब आप स्मॉल केस को चूज करें तो उसका फीस, उसका पास्ट रिकॉर्ड एंड अपने रिक्वायरमेंट को जरूर चेक कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्मॉल केसेस में आपको फीस का एक प्रॉब्लम आता है। तो स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट के पहले इन सब कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑल विद इन्वेस्टमेंट स्मॉल केसेस के बारे में था। आप और विद इन्वेस्टमेंट स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ एक फ़ायदा होता है कि आपका जो कैपिटल है वो आपका जब बिगर डाउनफॉल हो तो उसमें आपको बहुत बड़ा आपका रिस्क नहीं होता है। तो रिस्क तो लेसर है तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बट आपको जो नॉर्मल ग्रोथ है आप देखते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके, उससे या उसके बराबर आपको जो इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ मिलेगा। तो अगर आपको लेसर रिस्क के साथ अगर आपको सेम आपको रिटर्न जनरेट करके मिलता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो आप कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना